हेलो बच्चों, तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th का मैथ, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, एचसीएफ दिया है। ठीक है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और आपको उसी नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। जो दिया है वो दिया क्या है, दिया है आपको यहाँ पे ये दिया है एचसीएफ का मान दिया है, तो हम लिख देंगे एचसीएफ 306 और 657। इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, और आपको एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितने का, 306 और 657, इसका पूछ रहा है एलसीएम, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब क्या करना है, देखो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होना चाहिए कि हम जानते हैं कि अगर हम एलसीएम निकालें, क्या निकालें, एलसीएम, और इनटू में क्या करें, एचसीएफ करें, तो जो अगर आप दो नंबर निकालते हो, कौन से, ये वाले, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आपको रूल याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, एलसीएम का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे एलसीएम, कौन से नंबर का निकाल रहे हैं, एलसीएम 306 और 657। ठीक है, और इंटू लगाया, और यहां पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ, कौन से नंबर का एचसीएफ, 306 और कौन सा है, 657, इन्हीं नंबर का एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, तो दोनों नंबर का यहाँ पे क्या है, गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्या कौन सी है, 306 और 657, तो हमने लिख लिया 306 और 657, दोनों लिख लिए। अब आपको पता है आपको मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको एलसीएम का, तो ये एचसीएफ वाला नंबर है वो इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक हम लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम 306 और 657 बराबर 306 इंटू 657 बटे में ये वाला, बटे में ये पूरा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना, एचसीएफ 306 और 657। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 306 लिख देना है, इंटू 600 कितना है, 57 लिख लिया हमने, बटे एचसीएफ 306 और 657 का मान कितना है, वो है 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। 9 लिख लिया। अब ये देखो 9 कट रहा है, कैसे, 9 3 27, ठीक है, और 9 चौक कितना हो गया, 9 चौक 3 बचे तो 36, 3 आगे बढ़ जाएंगे, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया, यानी यहाँ पे कितना बचा, 34 गुणा कितना हो गया, 657। अब आपको क्या करना है, 34 का 657 से गुणा कर देना है, ये तो कर लोगे। ठीक है, तो अगर हम 657 से 34 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा कर लो, 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, हासिल कितनी आ गई, 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना, 22, 22 का कितना हो गया, 2 हो गया, हासिल 2 आ गई, और 4 चिंग 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, ऐसे आप 3 का गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 21 की 1, हासिल कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 पंजे कितना हो गया, 15, 15 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, हासिल कितनी आ गई, 1 आ गई, और 3 छिंग कितना होगा, 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, हाँ 3 पंजे 15 से 3 छिंग 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 8 यहाँ पे कितना है, 3, 6 और 7 कितने हो गए, यहाँ पे 13, 1 हासिल हो गई, 9 2 11 और 1 12, और 1 यहाँ पे 22, यानी कि 22 338 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 22 338। ये आंसर किसका आया है, यह है आपके एलसीएम का, एलसीएम 306 और 657 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये आपका रफ का काम है, इसको कभी भी सवाल के और पास नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं।